सो हेलो एवरीवन, हियर आई एम आकाश प्रसाद। सो आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स रिबील्ड। तो आज हम लोग सीक्वेंस इन सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज हर साल जेईई मेंस में 2 क्वेश्चन तो कम से कम आते ही आते हैं और बहुत ही इजी होता है। तो आज हम लोग इसको देखेंगे और इसको बेसिक्स अपन लोग कवर करेंगे। और इस पे आज हम लोग पहले लेक्चर में सीक्वेंस सीरीज, सीक्वेंस के बेसिक डेफिनेशन और इनका बेसिक डिफरेंस जानेंगे और कहते हैं कुछ जनरल टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ऐसे और भी लेक्चर्स आते जाएंगे। तो उसमें आपको कहते हैं बेसिक्स आपके सारे एपी, जीपी, एचपी, मिसलेनियस सीरीज, एजीपी सब कवर होगा। तो चलिए फिर आज हम लोग शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखिए सबसे पहले तो सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस एक अपन लोग अगर देखा जाए कोई एक सेट होता है, ठीक है, जो कि कोई एक डेफिनेट कोई रूल ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, और वो लॉजिकल हो। ठीक है, अब लॉजिकल जैसे कि अपन लोग देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देख लो ये क्या है, एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक। तो ऐसे अगर अपन लोग मान लो दे दिया जाए 1 2 फिर डैश, यहाँ पे 4 लिखा हो, यहाँ पे डैश कर दिया, तो अपन लोग बेसिक लॉजिक लगा कि हाँ भाई 1 2 है, यहाँ 4 है, तो पक्का बीच में 3 आएगा, ठीक है। तो यही अपन लोग का बेसिक, इसको क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। और सीरीज क्या हो जाती है, अगर बीच में आप प्लस माइनस का साइन लगा दो, जैसे 1 + -2 + -3 + -4 + -5 अप टू n तक, तो ये क्या हो जाता है, अपन लोग की सीरीज बन जाती है, ठीक। तो यही बेसिक अंतर होता है सीरीज और सीक्वेंस में। सीरीज में क्या कॉमा लगा होता है और अपन लोग का सीक्वेंस में कॉमा लगा होता है और सीरीज में बीच में प्लस माइनस होता है, ठीक। तो चलिए अब अपन लोग देखते हैं कि सीरीज में अपन लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अगर अपन लोग देखें सीरीज में, तो सीरीज में अपन लोग पढ़ने वाले हैं एपी, जीपी, एचपी, एजीपी और मिसलेनियस सीरीज पढ़ने वाले। बस इतना ही अपन लोग को कवर करना है, ठीक। ये 5 चीज़ें अपन लोग को पूरा कवर करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। आज अपन लोग थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए अगर अपन लोग डेफिनेशन तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आगे अपन लोग बढ़ते हैं, इसका आगे अपन लोग देखते हैं कि ये होता क्या है। अगर जैसे कि कोई सीरीज़ पे अपन लोग को nth टर्म लिखना हो तो ये कैसे लिखते हैं पहले, क्योंकि ये जानना तो जरूरी नहीं भाई, nth टर्म लिखोगे कैसे किसी सीरीज़ के, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप लोग से कोई दे दिया जाए 1 2 3 4 5, अब हम आपसे पूछ रहे हैं nth टर्म इसका, इस सीरीज़ का बताओ क्या होगा। अपन लोग को मालूम है कि अगर nth टर्म की बात करें तो n हो जाएगा। ऐसे अगर सिमिलरली देखें 1 3 5 7 9 अप टू, अगर इसका कोई आपसे nth टर्म पूछे तो क्या आप बताएंगे, इसका क्या होता है 2n-1, ठीक। अब देखो यहाँ पे अपन लोग का 2n+1 भी हो सकता है, परंतु अपन लोग लिखते ये हैं, क्यों? क्योंकि जो अपन लोग का सीक्वेंस होता है ये कुछ और नहीं है, बस एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना। अपना सीक्वेंस क्या होता है, ये एक तरह का फंक्शन है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है। अब देखो नेचुरल नंबर डोमेन है, तो मान लो अगर n = 1 से तुम शुरुआत करो तो यहाँ पे देखो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे 1 कवर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जब अपन लोग n = 1 डालेंगे तो ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अपन लोग की सीरीज तो 1 से स्टार्ट हो रही है ना। तो ये होता है अपन लोग का सीक्वेंस, ठीक। और ऐसे अपन लोग nth टर्म लिखते हैं, तो इसका nth टर्म क्या होगा, 2n-1 होगा, ठीक। तो ऐसे अगर अपन लोग और सीरीज देखें, जैसे कि कोई दे दिया 1 2 4 8 16, अब इसका अपन लोग का nth टर्म पूछ रहा है, nth टर्म इसकी क्या लिखेंगे। तो अगर ध्यान से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो ये देखो क्या लिखा है, 2⁻0, ये क्या है 2⁻1, ये क्या है 2⁻2, ये क्या है 2⁻3, ये क्या है 2⁻4। और देख रहे हो पहले टर्म पे पावर 0, दूसरे पे पावर 1, तीसरे पे पावर 2। तो अगर इसका अगर अपन लोग nth टर्म लिखे तो क्या लिखेंगे, 2n-1 लिखेंगे, है कि नहीं। तो ये अपन लोग का कुछ nth टर्म लिखने के तरीके होते हैं, ठीक। तो देखो अब अपन लोग कुछ जनरल टर्म्स देखने जा रहे हैं इसमें, जैसे कि tn हो गया, कहीं अगर आपको दिया गया है an, ये क्या डिनोट करते हैं, अपन लोग का nth टर्म ऑफ अ सीरीज डिनोट करते हैं, ठीक है, nth टर्म ऑफ अ सीरीज। जैसे कि अभी अपन लोग ने n टर्म लिख रहे थे कि भाई उसका nth टर्म क्या होगा उस सीरीज का, तो यही tn an ये सब इसको डिनोट करते हैं। ऐसे अपन लोग का sn होता है, sn क्या डिनोट करता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है ना। और अपन लोग अगर sn को लिखें तो ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ tn होगा कि नहीं होगा, ये होगा। देखो कैसे, अगर अपन लोग देखें कोई भी अपन लोग अगर सीक्वेंस ले लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4
अप टू मान लो तो बेसिक्स एग्जाम्पल से n तक जाते हैं। ठीक, ये अपन लोग का क्या है, पहला टर्म है तो अगर t1 देखा जाए 1 है, t2 क्या है अपन लोग का 2 है। ठीक, तो अगर अपन लोग को यहाँ पे लिखना है, समझना है, जैसे कि मान लो कि ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म दिया गया। ठीक, अगर कोई अपन लोग से बोल दे भैया S3 क्या है, तो S3 कुछ नहीं होगा, बस पहला दूसरा तीसरे टर्म को जोड़ो, t1 प्लस t2 प्लस t3, ये हुआ। ठीक, अब अगर कोई बोल दे सम ऑफ फोर्थ टर्म क्या है, फर्स्ट फोर्थ टर्म, तो क्या करना है, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। ठीक, ये है। अब एक काम करो, अगर इन दोनों को अपन लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि S4 माइनस S3 लिखते हैं, तो देखो ये क्या बनेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 प्लस t2 प्लस t3, ये तो चला जाएगा, बचेगा क्या अपन लोग का t4 बचेगा। ठीक, देख रहे हैं, तो यहाँ से अपन लोग क्या करें, सम ऑफ 4 टर्म माइनस सम ऑफ 3 टर्म, फर्स्ट 3 टर्म, वो अपन लोग को क्या बोल देता है, फोर्थ टर्म देता है। अगर ऐसे सिमिलरली देखें S5 लिखें तो क्या दे देगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू t4 प्लस t5। ठीक, अगर S5 माइनस S4 करते हैं तो देखो ये अपन लोग को क्या दे देगा, S5 माइनस S4। ये अगर अपन लोग देखें तो ये अपन लोग को क्या देगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 t4, t1 प्लस t2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, t5 बच रहा है। तो अगर ऐसे ही अपन लोग अगर n टर्म का देखें भैया, Sn माइनस Sn माइनस 1, तो ये क्या आ जाता है, Tn आता है कि नहीं, ये देख रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, Sn इक्वल टू Sn माइनस 1, ये देख लो, Sn माइनस 1 इक्वल टू Tn, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक, ये कहाँ से है, देख रहे बेसिक से अपन लोग को समझना है कि अगर सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म दिया तो क्या बोले भाई 4 टर्म का शुरुआत सम, थर्ड भैया 3 का जोड़ दो, और दोनों घटाने पे क्या आता है, चौथा टर्म आ रहा है। ठीक है, तो ये अपन लोग का होता है। और लोग देखिए कुछ क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म दिया गया और भैया अपन लोग को सीक्वेंस बताने है कि क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक, तो अपन लोग को सिंपली भैया कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर पुट करना है। जैसे कि पहले अपन लोग का जो nth टर्म दिया गया Tn, वो क्या है 2 की पावर n अपॉन n दिया गया। ठीक, इसका अगर फर्स्ट टर्म लिखें तो क्या करना है, बस n के यहाँ 1 पुट करो तो ये 2 टू पावर 1 अपॉन 1। सेकेंड टर्म लिखना तो क्या हो जाएगा 2 टू पावर 2 अपॉन में 2। ठीक, ऐसे थर्ड टर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो अगर अपन लोग इसकी सीक्वेंस की बात करें तो देखो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, फिर एक 2 से एक 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे भी 2 हो गया, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, या फिर इसको ऐसे रहने दो 2 स्क्वायर बाय 2, और इसको देखो अपन लोग क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब बाय 3। ठीक है, अब इसके आगे लिखें 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 अप टू यही अपन लोग का nth, तो ये अपन लोग का क्या आ गई, सीक्वेंस आ गया। ठीक है, ऐसे अगर अपन लोग सिमिलरली इसका देखें, ये सेकंड वाले का, सेकंड वाले में देखो अपन लोग को दिया गया है ये सीक्वेंस है पहले वाले का। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब अगर अपन लोग सेकंड वाले की बात करें, सेकंड वाले का देखो ये दिया गया Tnth जो दिया गया 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर n अपॉन 3 टू द पावर n। अगर n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करो तो n इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करने पे क्या आ रहा है 3 माइनस 1 अपॉन में 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 सब्स्टिट्यूट किया और प्लस माइनस, तो ये माइनस 1 अपॉन में 3, तो ये देखो क्या बन गया 2 अपॉन 3। ठीक, सेकेंड टर्म अगर अपन लोग देखें तो क्या बन जाएगा 3, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये प्लस ही रहेगा 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर बोले तो 4 अपॉन 9। ऐसे अगर अपन लोग थर्ड टर्म इसका देखें, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट करना, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर 3, तो ये 2 अपॉन 9। तो अगर इसके सीक्वेंस की बात करें तो क्या देखो 2 अपॉन 3, 4 अपॉन 9, 2 अपॉन 3 का क्यूब है ये, 3 का क्यूब, इसको 3 का स्क्वायर लिख दो, इसको 3 का क्यूब लिख दो। ठीक, तो ऐसे ही अगर अब नेक्स्ट टर्म देखो, अगर अपन लोग को लिखना तो क्या हो जाएगा भैया, ये इवन है तो यहाँ 4 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 3 टू द पावर 4। ठीक है, ऐसे ही अपन लोग का ये सीक्वेंस लिखेंगे। ठीक, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट Sn बी ए सीक्वेंस ऑफ अ सेट डिफाइंड बाय S1 सेट क्या दिया भैया 0 है, S2 क्या है 3/2, 5/2, S3 क्या है 8/3, 11/3, 14/3। ठीक,
S4 क्या है 15/4, 19/4, 23/4, 27/4। देन द थर्ड एलिमेंट ऑफ S20, ठीक है। तो 20th सेट का हम लोग को थर्ड एलिमेंट बताना है। तो देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले तो देखो पहला सेट है, इसमें एलिमेंट कितना है 1। दूसरा सेट है कितने एलिमेंट है 2। तीसरे में 3, चौथे में 4, तो 20वें में कितना होगा 20। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब थोड़ा पैटर्न देखते हैं। देखो सेकेंड टर्म डिनोमिनेटर में 2 2, थर्ड टर्म डिनोमिनेटर में 3 3, फोर्थ टर्म डिनोमिनेटर में 4 4। ठीक, तो अगर अपन S20th लिखने की कोशिश करते हैं तो पहली बात तो डिनोमिनेटर 20 होगा, ये अपन लोग को मालूम पड़ गया। ठीक, अब एक बात ध्यान से देखो, S2 यहाँ 3 आ रहा है। ठीक, ठीक है। तो अगर इसको अपन लोग देखें तो ये क्या है, और यहाँ पे थर्ड वाले को थोड़ा नोटिस करो। पहला टर्म 8/3 8, और यहाँ फोर्थ 15। देख रहे हो क्या हो रहा है, नंबर का स्क्वायर करो। जो वाला सेट है जैसे 2 का है, 2 का स्क्वायर -1 3 दे रहा है, 3 का स्क्वायर -1 8 दे रहा है, 4 का स्क्वायर -1 15 दे रहा है। तो अपन लोग का S20th क्या होगा 20 का स्क्वायर -1, ये अपन लोग का पहला टर्म, और डिवाइड बाय 20। देख रहे हो, मैंने तुम्हें समझा दिया था कि कैसे 4 का 4, 3 का 3 डिवाइड में है, 2 का 2 डिवाइड में। ठीक, तो डिवाइड बाय 20। अब देखो और एक बात, फोर्थ टर्म है, डिफरेंस कितना 4, डिफरेंस 4, डिफरेंस 4। थर्ड सेट है डिफरेंस 3, तो भैया 20th सेट है तो डिफरेंस कितना होगा 20 20 का होगा। ये पहला टर्म, फिर दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो कितने का होगा बस। इसके बाद अगर अपन लोग करें, ये देखो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं। 20 का स्क्वायर 400, 400 - 1 399/20। तो अगर अपन लोग पहला टर्म लिखें तो 399/20। ठीक, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 399 + 20/20, और थर्ड टर्म क्या होगा 399 + 40/20। ठीक है, ऐसे अपन लोग लिखते हैं। अपन लोग को थर्ड एलिमेंट से मतलब है, अपन लोग देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा 439/20 अपन लोग का आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा S20th का थर्ड एलिमेंट है। ठीक है ना, ये कौन सा है थर्ड एलिमेंट। ठीक, ये अपन लोग का आंसर हो गया। ठीक, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स अपन लोग को कैसे दिया गया 3n² - 5n दिया गया। ठीक, अपन लोग से पूछ रहा है भैया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म क्या होगा S10। ठीक, ये तो इजी है। S10 अगर अपन लोग को निकालना क्या करना, बस n के जहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या बन जाएगा 3 × 10 का स्क्वायर -5 × 10। तो देखो ये 100 × 3 300, 300 - 50, तो ये 250 अपन लोग का S10, ये अपन लोग का आंसर आ गया। अब देख लो Tth, ठीक है, T10th टर्म पूछ रहा है। एक मैंने अभी आप लोग को प्रॉपर्टी बताई थी, Tn = में Sn - Sn-1 था। ठीक, तो अपन लोग को T10th बताना है, तो देखो क्या करेंगे T10th = में S10 - S9। ठीक, तो अब बस सिंपली क्या करेंगे S10 तो 250 दिया ही गया है, और S9 अपन लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो 3 × में 9 का स्क्वायर माइनस का 5 × 9। ठीक, ये हुआ। तो अगर T10 देखें तो ये 250 माइनस का 3 × 81 माइनस का 45। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।